अब मुझे अलग तारीख की जरूरत ही नहीं, तारीख भी इनकी, जगह भी इनकी। अगर इस जगह ही आएंगे तो अच्छा, नहीं दूसरी जगह निश्चित कर ले, वहां भी आ जाऊंगा मैं। अगर कल्याथ में ये सिविल हॉस्पिटल ले आते ना डिस्ट्रिक्ट का, तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं लोगों के आपको टिकट नहीं मिला तो आप आए नहीं कल्याथ। उन्होंने मेरे से राजनीतिक वायदा करवाया, मैंने वो वायदा निभाया, मेरे को फक्र है इस बात पे। लेकिन वो वायदा 2019 के लिए था, 24 के लिए नहीं। अगला चुनाव लड़ूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो जो राज्य मंत्री कमलेश टांडा है, यानी आपकी पार्टी के विधायक है, मंत्री हैं, वो उन्होंने विकास करवाया या नहीं करवाया? हाँ, एक बात में मेरे साथ है, वो जो छोटा मोटे काम कराए होंगे कमीशन में तो है, वो उनको कमीशन का तो पता किस काम पे आएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर धर्मपाल शर्मा को बुला लिया जाता था, घोषणा कर दी जाती थी आपको 30 लाख रुपए दे दिए जाएंगे इस काम के लिए, देते नहीं थे। हम 1125 करोड़ रुपए लेके आए। अब 2 साल का टाइम है, 2 साल में ये बताओ कितनी राशि लेके आओगे। ये लेके आओ सरकार से, मंत्री है, मंत्री का तो बहुत बड़ा हिस्सा होता है, वो आएंगे या नहीं मेरे को शक है। उनको मुनीम में अभी तक कोई मिला नहीं होगा, जो लिस्ट वगैरह तैयार कर रहे होंगे, जो है ही नहीं कुछ भी। हाँ, एक काम कर सकते हैं, वो फ्यूचर प्लान डाल के फ्यूचर की स्कीमों को जोड़ के फिर तो वही खाता बढ़ सकता है, नहीं तो कोई लगता नहीं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और हम आपके साथ रणदीप धानिया। 26 सितंबर को कलायत के ऐतिहासिक चबूतरे पर वो पंचायत बुलाई गई है और उसके अंदर अपना अपना बही खाता लेकर पहुंचेंगे। कि लोगों के कमेंट भी आए थे कि धर्मपाल शर्मा जी को भी इस डिबेट के अंदर शामिल होना चाहिए, क्योंकि उनका जो लोग है वो कहते हैं कि उन्होंने विकास करवाया है। सीधे तौर से धर्मपाल शर्मा जी से बात करेंगे। शर्मा जी, लगातार लोगों की बात की जाए तो कलायत इलाके के लोग हैं वो कहते हैं कि विकास धर्मपाल शर्मा ने करवाया, दूसरी तरफ राज्य मंत्री कमलेश टांडा कहती है उन्होंने करवाया, और तीसरी तरफ जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, उन्होंने करवाया। आखिर विकास किसने करवाया? कलायत की जनता ने जी, आप युवाओं ने, कलायत की जो प्रबुद्ध जनता थी, उन लोगों ने मांग रखी, 5 साल में लगातार मांग रखी। उन मांगों की वजह से मैं तो एक बीच का मीडिएटर था, सरकार का और जनता का। मांग जनता ने रखी, और मांग जो रखी गई वो खुले एक पत्र बना था, उसमें आप लोग भी शामिल थे, खुला मांग पत्र जो यहीं पर पार्क में बैठ के तैयार किया गया था। उस मांग पत्र से लेके जितनी भी कलायत की मांगे थी, भले ही हमने छोटे से कागज पे लिख के दे दी, तो हमारी हर एक मांग पूरी की गई। कलायत हल्का की मांग ऐसी थी जो वाजिब थी, और उसके लिए हम सभी ने मिलकर प्रयास किया। उस प्रयास का एक ऐसा नतीजा निकला कि कलायत हल्के में 1125 करोड़ रुपए आए, जो कैथर जिला की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी को पैसे जोड़ के उनके बराबर 1125 करोड़ रुपए कलायत हल्का में आए। कलायत हल्का की जो मेन मांग थी, चाहे गर्ल कॉलेज की बात हो, चाहे सेक्रेटरिएट की बात, हरियाणा में एक ऐसा सेक्रेटरिएट बना कलायत में जो हरियाणा के डिवीजन लेवल पर कहीं भी नहीं है ऐसा सेक्रेटरिएट। कलायत में 2 म्युनिसिपल कमेटी के ऑफिस बने, कलायत में और राजौंद में। ये भी एक उदाहरण है कि ऐसे म्युनिसिपल कमेटी के ऑफिस भी कहीं नहीं है। इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी, और जो मांगे हम लोगों ने सबने मिलके मांगी, उन मांगों पे का ऐसा कार्य हुआ। मैं एक बात कहता हूँ, नवंबर 2014 से लेके सितंबर 2019 तक 48 महीने का टाइम है। 48 महीने में 1125 करोड़ रुपए आए, जो एवरेज में 25 करोड़ रुपए एक महीने के बनते हैं। आज विकास के वैसे ढिंढोरे पीट लो, विकास की बातें करो। हाँ, अच्छा है कोई विकास की बात करे, विकास करवाए। अगर आप 3 साल में नहीं करवा सके तो आगे 2 साल बकाया है, इनमें विकास करके दिखा दे। जनता तो जब मान लेगी ना, धरातल पे कोई दिखे। तो कलायत के विकास की बात जो मैं कह रहा हूँ ना, 66 के 66 गांवों में कलायत हल्का गई, और ऐसा कोई काम नहीं जिसमें हमने सामुदायिक केंद्र नहीं बनाया। चाहे भगवान रविदास भवन की बात है, भगवान वाल्मीकि भवन की बात है, बैकवर्ड क्लास के भवनों की बात है, विश्वकर्मा भवन की बात है,
जितने भी कम्युनिटी के सामुदाय केंद्र थे हमने हर गांव में बनाने की कोशिश की, और 5 हम 33 केवी के सब स्टेशन लेके आए, 12 हमने खेल स्टेडियम बनवाए, कलैथ में 50 बेड का हॉस्पिटल जो नए तरीके से बनाया गया वो तैयार किया। जितने भी काम लोगों ने मांगे, चाहे गली नालियों की बात तो छोड़ो, हमने धरातल पे बिल्डिंगें बनवाई और उन बिल्डिंगों पे ध्यान रखा, चाहे उनका नक्शे की प्लान था, चाहे चंडीगढ़ के हमने कितने चक्कर लगाए, एक एक काम का हमने पीछा किया, तब ये जाके काम हल हो गए। आज जो इनकी बहस है, एक ऐसे ऐतिहासिक चबूतरे पे इन्होंने मीटिंग रखी है। कल कलैत के मेरे पास 20-25 साथी आए, भाई बाबूजी आपने 26 तारीख को आना है, उस दिन पहला नवरात्रा भी है माता का। जी जी। तो मैंने कहा भाई कौन निमंत्रण दे रहा, बोला हम रहे हैं। मैंने कहा मैं तो आपके निमंत्रण पे ही आता हूँ, मैं आऊंगा, लेकिन एक बात पक्की कर लो, इन पर लिस्ट तो जरूर मंगा लियो। लिस्ट के हिसाब से मैं अगली बात कह रहा हूँ फ्यूचर की। 3 साल में ये कुछ नहीं, मेरे विचार में तो कुछ हुआ नहीं जो धरातल पे ये इनकी कोई उपलब्धि हो सकती थी कलैथ में। अगर कलैथ में ये सिविल हॉस्पिटल ले आते ना डिस्ट्रिक्ट का, तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उपलब्धि की बातें तो इन्होंने छोड़ दी। शर्मा जी, एक चर्चा रहती है लोगों के बीच कि अभी तो बही खाते का जो मुद्दा उठा कलैथ के विकास को लेकर, धर्मपाल शर्मा पहले कहाँ थे? जो ये मुद्दा उठा ना, जो आप मुद्दा उठा रहे हो बही खाते का, बही खाते तो नंदा क्यों है, नंदा नंदियार के विकास के तो धरातल पर है सारे काम। ये तो जो इन्होंने जिस चीज के नंदे डालने हैं वो सवाई करके इनका डाल देगा। क्योंकि जो टीम है ना आपकी, जो आपके साथ रहती थी वो टीम, वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखी है। आपके पुरानी जो समाचार पत्रों की जो प्रति है वो भी शेयर की जा रही है, कमेंट की जा रहे हैं, पुरानी वीडियो आ रही है आपकी। अब एक्टिव क्यों? मैं एक्टिव, राजनीतिक आदमी डिसएक्टिव नहीं होता, वो एक्टिव हमेशा रहता है। 2 साल से कहाँ थे सर? 2 साल से कब आप लोगों ने बुलाया? जब आपने बुलाया मैं जो भी आया। लोगों के बीच तो राजनेता रहते हैं ना, तो आप कहाँ थे? लोगों की चर्चा ये थी ना, धर्मपाल शर्मा जी कहाँ गए? देखो मैं लोगों के आपको टिकट नहीं मिला तो आप आए नहीं कलैथ। मेरे को टिकट नहीं मिला, मैं कलैथ नहीं आया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन जो परिस्थिति है ना, राजनीतिक परिस्थितियां, मेरे साथियों ने मेरे को एक सलाह दी, भाई बाबूजी ये बीजेपी की एमएलए बन गई, मंत्री बन गई, हम इससे काम ले लेंगे। मैंने कहा भाई काम ले इससे। अब 6 महीने के अंदर ये सारे साथी कहने लग रहे बाबूजी आओ आओ। मैं कलैथ हल्के में हूँ और दूसरे दिन कलैथ आता हूँ, मैं कहीं और नहीं बैठा, जयप्रकाश की तरह जींद नहीं बैठा, कोई कैथल बैठा होगा, मैं कलैथ के अंदर हूँ। और मैंने तो एक बात कही थी, मैं टिकटों के दौरान भी नेताओं के पीछे नहीं घूम रहा, मैंने परिक्रमा की भगवान कबीर मुनि की, आज भी वही परिक्रमा कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग जो मेरे को प्यार देते हो, शायद मैं इस लायक ना भी हूँ, आपका प्यार मेरे को मिला, और अगर मेरे को मौका मिला तो लोगों ने जो मेरे पर ऋण चढ़ाया है, मेरा साथ देकर इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग की मेरे साथियों ने, तो उनका ऋण जरूर चुकाऊंगा मैं। तो शर्मा जी, कुछ आपके विरोधी दल तो ये कहते हैं शर्मा जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया। राजनीति में संन्यास कहाँ ले उठा, मैं अभी तो 90 साल की राजनीति भाजपा में हो या छोड़ दिया? भाजपा, मैं भाजपा में हूँ या भाजपा मेरे में है? मेरे अंदर भाजपा है। भाजपा क्या कहती है, मेरे विचार में तो यही कहती है कि धर्मपाल शर्मा हमारा बीजेपी का है। और मैं एक आदमी, एक नेता ने मेरे पे एहसान किया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, जो इतनी सौगात कर हल्का में दी, मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मेरे को रोका, भाई आप चुनाव न लड़ो, उन्होंने मेरे से राजनीतिक वायदा करवाया, मैंने वो वायदा निभाया, मेरे को फक्र है इस बात पे। लेकिन वो वायदा 2019 के लिए था, 24 के लिए नहीं। अगला चुनाव लड़ूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो जो राज्य मंत्री कमलेश डांडा है, यानी आपकी पार्टी के विधायक मंत्री हैं, वो उन्होंने विकास करवाया या नहीं करवाया? विकास का तो आपको पता है, धरातल पे। हम आपसे पूछ रहे हैं ना जी, उन्होंने करवाया नहीं करवाया? आपको धरातल पे कहीं विकास दिखता है? हाँ, एक बात में मेरे से आगे है, वो जो छोटा मोटे काम कराए होंगे कमीशन में तो है, वो उनको कमीशन का तो पता किस काम पे आएगा। धर्मपाल शर्मा का भी बातों का पता।
धर्मपाल शर्मा के साथी और धर्मपाल शर्मा रज के ईमानदार आदमी है। ईमानदारी की राजनीति की ईमानदारी की राजनीति करूंगा। अगर कलैत हल्का के लोग चाहेंगे तो मेरे मन में एक सपना है, मैंने एक सपना पाला था विकास के साथ साथ रोजगार का। तो हमने कलैत हल्का को डिकैटेराइज किया औद्योगिक दृष्टि से। मेरा सपना है कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे काम साथियों के को, हमारे दुकानदार भाइयों को। सपना अधूरा शर्मा जी। हाँ, वो सपना अधूरा है। अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा और अगर कलैत के लोग चाहेंगे उस सपने को पूरा जरूर करूंगा, ये टीस है मेरे अंदर। शर्मा जी, एक चर्चा ये भी थी जब आप कलायत इलाके के अंदर एक्टिव थे तो लोगों में भी चर्चा ये थी कि धर्मपाल शर्मा का हारने का कारण ये था कि वो लोगों के बीच जाते थे, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर धर्मपाल शर्मा को बुला लिया जाता था, घोषणा कर दी जाती थी आपको 30 लाख रुपए दे दिए जाएंगे इस काम के लिए, देते नहीं थे, झूठ बोलते थे, ये कहते हैं। धानिया जी, मैं एक बात फकर से कह दे सकता हूँ, मैंने जो भी मांगे मानी, एक एक मांग को पूरा कराया है। 1125 रुपए की रकम छोटी मोटी नहीं होती, 1125 करोड़ रुपए की मैंने एक एक मांग को पूरा किया है। मेरा कोई एक साथी भी आज तक मेरे को नहीं मिला जिसने यूं कहा भाई हमारी ये मांग कही थी वो पूरी नहीं की। मैंने एक एक मांग को पूरा किया, उसका पीछे लग के पूरा किया है। आप कलैत में बिल्डिंगों को देख रहे हैं, 86 के 86 गांवों में जाओ। गांव के अंदर तो गए ना सर आप, गांव की बात है ये, गांव के अंदर जब आप कार्यक्रम में जाते थे तो उस तरह की चर्चा है ये। एक ऐसा गांव भी नहीं मिलेगा आपको जिस गांव में मैंने सामुदायिक केंद्र नहीं बनाए हो। और पंचायत की हर मांग को, जो कलैत हल्का के डिस्ट्रिक्ट बनाने के पैसे आते थे ना, उसमें 3 हल्कों के बराबर धर्मपाल शर्मा अकेला लेके आता था, सिर्फ लोगों के सहयोग से, और वो मांग पूरी होती थी। उद्घाटन कितने किए हैं सर? काम तो आपने करवा दिया, उद्घाटन किसने किए और कितने किए? उद्घाटन तो यूं कह रहे हैं मेरे पत्थर भी पाड़ के कि पापड़े ला रहे हैं, मुझे इस बात कोई इतराज भी नहीं है लंबा चौड़ा, मैं पत्थर लगा लो तुम्हें, लेकिन तुम ये तो बता दो ये काम कराया आपने, अब भविष्य में क्या कराओगे। हम 1125 करोड़ रुपए लेके आए, अब 2 साल का टाइम है, 2 साल में ये बताओ कितनी राशि लेके आओगे। ये लेके आओ सरकार से, मंत्री है, मंत्री का तो बहुत बड़ा हिस्सा होता है। फिर दूसरी तरफ शर्मा जी ये कह रहे हैं ना कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री कमलेश राणा, वो दोनों फिर बही खाता किसका, वो विकास उस बही के अंदर कौन सा विकास ऐसा जो वो मिलाने के लिए ऐतिहासिक चबूतरे पर आएंगे। वो मेरे विचार में तो उनको कोई नहीं मिला, नहीं उनके खाते तैयार कर दे। जब है नहीं कोरा कागज तो खाते किसके बढ़ेंगे, खाते बढ़ेंगे नहीं है। खाते तो ये बढ़ेंगे भाई किस आदमी के पे क्या नौंदा डाले आपने। कलैत म्यूनिसिपल कमेटी का क्या हाल है, कलैत मंडी का क्या हाल है, राजौंद म्यूनिसिपल कमेटी का क्या हाल है, राजौंद मंडी का क्या हाल है, सारे के सारे कामों के लोगों के हाल तो जाके पूछो, उनके दुख तकलीफ पूछो, तब पता चलेगा। आपके पुराने मित्र कहते हैं हम कलायत इलाके के विकास के अंदर बही खाता मिलाने के लिए तैयार नहीं है, दूर रहेंगे, इस जो मेला बोला उन्होंने, मेले से दूर रहेंगे। बिल्कुल नहीं दूर रहते, पॉलिटिकल आदमी दूर रहे करे कोई। आपके मित्र की बात है? मेरे मित्र तो राजनीतिक मित्र है ना, जो ये राजनीतिक मित्र है, ये इनको भगवान लंबी उम्र दे, लेकिन इनकी सोच अच्छी जरूर करे, इनकी सोच अच्छी हो, ताकि कलैत हल्का में इतने स्कोप हैं रोजगार के, सोच भी नहीं सकता कोई। हम हमारे लोगों को किसी के पीछे ही नहीं घूमना पड़ेगा रोजगार के लिए, हमारा हल्का लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा, दूसरे हल्के के लोगों के लिए भी। ये मैं कहता हूँ। बही खाता लेकर पहुंच रहे हो, फिर 26 को न्योता दिया है? मेरा बही खाता तो आप पे, मैं कई बार आपको 1125 करोड़ रुपए की स्कीम में दे चुका हूँ, अगर आप मंगाओगे दोबारा फिर ले आऊंगा, तो फाइल है। नहीं, लोगों की मांग है ना कि धर्मपाल शर्मा को भी उस डिबेट के अंदर शामिल होना चाहिए, क्या आप पहुंचोगे वहां? अगर लोगों की मांग है तो जरूर पहुंचूंगा। नहीं, लोग तो आपके पास भी पहुंचे हैं ना? हाँ पहुंचे हैं, मैंने उनको वादा किया मैं आऊंगा, लेकिन मुझे ये लगता है मैं बैठूंगा तब तक और कहीं वो आएंगे या नहीं, मेरे को शक है। उनको मुनीम अभी तक कोई मिला नहीं होगा, जो लिस्ट वगैरह तैयार कर रहे होंगे, क्यों है ही नहीं कुछ भी। हाँ, एक काम कर सकते हैं, वो फ्यूचर प्लान डाल के, फ्यूचर की स्कीमों को जोड़ के फिर तो वही खाता बढ़ सके, नहीं तो कोई लगता नहीं। और जयप्रकाश का तो सर्वविदित है, जयप्रकाश तो कोई काम नहीं करेगा, वो भी कह देगा मैंने किया। जयप्रकाश में बहुत बढ़िया गुण है, राजनीतिक झूठा आदमी जयप्रकाश से बड़ा कोई नहीं है, ना वो इस काम को छोड़ देगा। एक मंत्री के नाते कह रहे थे कि लोग की एक मंत्री है यहाँ से, और उनकी जितना विकास उन्होंने कलायत इलाके के अंदर करवाना चाहिए था,
ये चर्चा ये थी कि धर्मपाल शर्मा के जो कार्यकाल रहा पीछे 2016 की घोषणा, लगभग उसी से विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो पत्थर हैं वो उनके नाम के लगते आ रहे हैं। और अगर बात की जाए अधूरा, अगर पार्क की बात की जाए, आप दोबारा जो घोषणा की गई थी, पार्क अभी अधूरा है। जो मिनी सेक्रेटरीट है उसके अंदर अभी अधिकारी नहीं बैठे, लगभग काम भी अधूरे हैं। अभी किया क्या इन्होंने? मैं ढाली जी की बात आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। कलायत के सेक्रेटरीट का मसला था, तत्कालीन एसडीएम ने एक चिट्ठी लिख दी हरियाणा सरकार को, भाई ये सेक्रेटरीट यहाँ पे बन नहीं सकता क्योंकि यह को-शेयरर की जमीन है, मुश्तरका जमीन है। तो मेरे पास समस्या आ गई। मैं कलायत के लोगों के बीच में गया, वहां पर गौशाला के लोग आए, मैंने उनसे विनती करी, भाई इसमें एक अड़चन पैदा होगी, मेरे को जमीन दो। गौशाला ने इतना बड़ा कदम उठाया, सर हमारे को जमीन दी सरकार को, तो सेक्रेटरीट तैयार हो गया। हमने इसकी 10 करोड़ की स्कीम बढ़ाई थी, अब 19 करोड़ रुपए हमने लगवाई। इसकी एक एक ड्राइंग पे मैंने काम किया है, एक एक ड्राइंग पे बहुत तब्दीली करवाई मैंने, इसलिए यह अनूठा भवन बना। लेकिन इस भवन में आज क्या है, आज तो सरकार में कोई और लोग हैं, उनका प्रयास तो होना चाहिए। प्रयास उनका क्यों होगा? प्रयास तो उनका ये है जो वो करना चाहते हैं, ये बही खाते में कमीशन के पीछे बता देंगे, पता नहीं बंदा रखेगा ना, मुझे नहीं पता। तो जो मुख्यमंत्री है उनसे पत्र तो लिखो ना आप कि विकास में कमी है यहाँ। अभी मेरे पत्र की आज कोई मैंने है आप तो कह रहे हो ना कि आपके दिल में भाजपा है, तो भाजपा में आप हो ना? मेरे दिल में है वैसे, मुंह पे आप लेके आए वादी, लेकिन मेरी कौन मानेगा? सरकार में मंत्री है जो मुख्यमंत्री जी के साथ हर रोज होती है, मुख्यमंत्री तो उसकी मानेंगे ना। तो वो मुख्यमंत्री से फ्यूचर प्लान के लिए डिस्कस कर ले, ब्याज भाई खाते में वो जोड़ ले, जो फ्यूचर प्लान बढ़ा लेके और प्लान लेके लोगों में आ जाए, मेरे पे अब तक तो कोई काम हुआ नहीं, मेरा फ्यूचर प्लान ही है, मैं ये काम करवाऊंगी, तो मिला ले उस राशि को। तो शर्मा जी, विकास के बीच एक बात हो जाए कि भाजपा में रहोगे या अन्य पार्टी में जाओगे? जहां पर कलायत के लोग कहेंगे, मेरे साथी कहेंगे, जहां वहीं जाऊंगा। आपका मन भी तो मानता होगा ना जी कि कौन सी पार्टी विकास करे, भाजपा करवा रही है या तमाम जो पार्टियां हैं? मैं मेरे मन को कभी तरजीह नहीं देता लोगों के, मेरे साथियों के, जो मेरे साथ। हाँ, एक पक्की बात है, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, यानी आजाद या फिर पार्टी के तौर पर? अब वो देख लेंगे जो साथी कहेंगे। बिल्कुल। देखिए, तो धर्मपाल शर्मा जी हमारे साथ थे KBN 24 द्वारा। जो बही खाता कलायत के विकास को लेकर हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि विकास आखिर किसने करवाया। एक तरफ धर्मपाल शर्मा, दूसरी तरफ राज्य मंत्री कमलेश डांडा, और जो जयप्रकाश यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश है, उनके द्वारा भी बही खाता मिलाने के लिए वो 26 सितंबर कलायत जो चबूतरा है, ऐतिहासिक चबूतरा है, वहां पर पहुंचेंगे। देखना होगा कि आखिर किसकी जो बही है उसके अंदर कलायत का विकास होगा। देखते रहिए KBN 24, मैं आपके साथ रणदीप धानिया।